जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज 1 जनवरी को लोग नया वर्ष मनाते हैं, भारत में भी और अन्य जगहों भी। रात के 12 बजे के बाद ही दूसरे दिन की दिनमान को मानते हैं। ये मान्यताएं हैं। जब नया वर्ष का पर्याय ही यही है कि नया कुछ, नए जीवन में कुछ नया अनुभव हो, नया एक उल्लास हो, उमंग हो, तरंग हो, उल्लास हो, हर्ष हो, उत्कर्ष हो। और ये समय भारत में चैत प्रतिपदा को नया वर्ष मनाया जाता है। उस समय वृक्षों में नए पल्लव होते हैं, पुष्प होते हैं, नए फल होते हैं, नए अन्न होते हैं। प्रकृति में उल्लास होता है जो हर्ष वर्ष उत्कर्ष को प्राप्त कराता है। नए दिन का सवेरा सूर्य उदय से भारत में मानने की धारणाएं रही हैं, जो नया जीवन प्रदान करता है। पुराने कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नई कोशिकाएं शरीर में जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, जो शक्ति पैदा करती है। तो ये भारत जो प्रताप, धर्म का प्रताप, सत्य का प्रताप, जो आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके प्रताप से जो सर्व शक्तिमान है, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, परमात्म शक्ति, प्रकृति का साथ, धरती का साथ, सबका सहयोग, सभी शक्तियों का सभी अवस्थाओं को समाहित, समायोजन करता है। सभी के लिए जो हितकारी है। समाहित का मतलब जो सभी प्रताप, सभी शक्तियों को समायोजन कर ले। तो ये भारत का प्रताप का पैसा पूरे विश्व में होगा, और ये विश्व का संताप, शोक, राग, दोष, द्वेष समाप्त होगा। इसी की सार्थकता है। सभी की एक ही अवस्था, जो एक है, सामर्थ्यमान है, उसी से सबको एक ही अवस्था और व्यवस्था प्रदान होती है। सभी को इसी धरती, प्रकृति का सहारा, सहयोग प्राप्त होता है। सभी की इच्छाएं सुख की ही, तो इच्छा से भी सभी की इच्छा का एक होना, सभी की अवस्था जन्म, जवानी, वृद्धा अवस्था, मृत अवस्था को प्राप्त होना,
ये सभी की एक ही अवस्था, सभी की इच्छा एक, सभी का स्वभाव एक, सभी का आश्रय एक, सभी का आशय एक, और ये एक का होना वही जो एक है, जो परम शक्ति है, परम धीमहि है, परम शांति प्रद है, जो लाभकारी है, शुभ लाभ देने वाला है, अन्न धन देने वाला है। अन्न धन, गौ धन, विद्या धन, संतोष धन, शांति धन, और सभी ऋण से मुक्त करने वाला है। मात पिता के ऋण से, ऋषि के ऋण से, देव के ऋण से, धरती प्रकृति के ऋण से, सभी ऋण को से मुक्त, कर्ज से मुक्त ही ये सिद्धि प्राप्त कराता है। ये अनेक धर्मों का होना सिद्ध नहीं होता है कि धर्म अनेक हैं इससे, लेकिन अनेक धर्म की बात करने वाले कि धर्म अनेक हैं और सब धर्म एक समान है, जब धर्म ही अनेक नहीं है, जो धरित हो रहा है और उसे सभी लोगों के लिए धरित हो रहा है, सभी उसे धारण कर रहे हैं, लेकिन समाहित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सबका हित नहीं हो पा रहा है, सबका संताप नहीं दूर हो पा रहा है। क्योंकि जो आज की भोजन की व्यवस्था है, आहार की व्यवस्था है, आज की जो मान्यताएं हैं, जो मन गढ़ंत है, मन की स्वच्छंदता है, इसके कारण विषमताएं पैदा हो रही हैं, और इन मान्यताओं के विरुद्ध ही पूरे विश्व में, भारत में क्रांति दिखाई पड़ रही है। वो क्रांति प्राकृतिक रूप से भी है और जनजीवन में भी क्रांति, आक्रोश, उग्रता, युद्ध के रूप में भी है। ये इन मान्यताओं के विरुद्ध है। ये मान्यताएं शीघ्र ही समाप्त होंगी और धारण समाहित करने का, समायोजन करने की जो प्रवृत्ति भारत की संस्कार संस्कृति है, जो सबके श्रद्धा विश्वास से सब पर करुणा, दया, दान, तप, संयम से अपने प्रताप का प्रसार सब में करेगी। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे जगत में होगा। ये धर्म का ध्वज पूरे विश्व में लहराएगा और पूरे विश्व का संताप, शोक भारत के प्रताप से, इस संस्कार संस्कृति के प्रताप से, ऋषियों के पुण्य प्रताप से, ऋषियों के आशीष वचनों के अनुपालन से सभी की जो हानि है, जो हानि करने वाली व्यवस्थाएं हैं, हानि देने वाली व्यवस्थाएं हैं, वो समाप्त होंगी। इसलिए भारत से
अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं, उनकी मान्यताएं, उनकी वेशभूषा, भाषा, भोजन जो भारत में है, चाहे मुगलों की निशानी, वो सब समाप्त होंगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।